कि पहले मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करने का बताया कि आपने 3Coms में अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, और उसके बाद जो दूसरा सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट स्टेप वो है कि आपको वो कहेगा कि आप किस एक्सचेंज के ज़रिए आप हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो आपने फिर ये करना है कि वो जो स्टेप है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आपने क्या करना है कि वो ये कह रहा है कि आप किसी भी एक्सचेंज से जब ज्वाइन होना चाहते हैं, या आप किसी जो इसके पास जिस एक्सचेंज में आपकी अमाउंट है वो एक्सचेंज वो एक्सचेंज आपने क्या करना है, लिंक करना है। तो बेसिकली जो आपका जो भी मनी होगा, ये भी मैं साथ साथ आपको बता दूंगा कि जो भी मनी होगा वो बेसिकली आपके जो है आपके एक्सचेंज में होगा। कोई भी एक्सचेंज है, फॉर एग्जांपल बाइनेंस है, KuCoin है, Coinbase Pro है, जो भी हैं ये जो नीचे सारे एक्सचेंज हैं, ये इनकी लिस्ट है यहाँ मौजूद कि जो भी आप एक्सचेंज जिसमें आपका मनी है वो आपने यहाँ लिंक करना है, और आपका जो मनी है वो हमेशा आपके अकाउंट मीन के आपके एक्सचेंज में होगा। यहाँ ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बाय करेगा और सेल करेगा। ये सिर्फ ख़रीद और फरोख्त करता है, ये विड्रॉ आपका मनी नहीं करेगा। आगे चल के हम देखते हैं कि जी वो कौन सा स्टेप है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि मेरे पास बाइनेंस का अकाउंट है, मैंने बाइनेंस का नाम लिखा हुआ ऑलरेडी आ गया है। अब मैंने क्या करना है कि API की लिखनी है, और API सीक्रेट जो एक चीज़ है वो आपने यहाँ रखनी है, लिखनी है, कॉपी पेस्ट करनी है। फिर आपका ये जो 3Coms का काम है या 3Coms का जो कनेक्शन है वो आपके अकाउंट के साथ हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप जिस लेवल पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे कह रहा है कि जी नाम शाम मैंने लिख दिया है, नाम बाइनेंस के बजाय मैं लिख देता हूँ कि जी 3Coms, क्योंकि जो भी आप नाम लिखेंगे वो आएगा आपके सामने। 3Coms हम लिख देते हैं कि जी 3Coms ट्रेडिंग के मेरा फिर ये जो लिंक ये जो अकाउंट है वो मुझे पता चलेगा कि ये 3Coms के साथ रिलेटेड है। तो फिर मैं जाऊंगा जी बाइनेंस में, बाइनेंस अकाउंट में जाके आप जब जाएंगे प्रोफाइल पे जो आपका ये आइकन छोटा सा बना हुआ है, यहाँ आप जाएंगे तो आपको नीचे नज़र आएगा API मैनेजमेंट। तो आपने इस पर क्लिक करना है। फिर आपने इस पर क्लिक करके तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या है। तो आपने यहाँ वही लिखते हैं 3Coms लिखते हैं जिस तरह आपने, क्योंकि ये आपको पता चलेगा कि जी ये मेरा जो अकाउंट है बेसिकली ट्रेडिंग के लिए मैंने 3Coms के लिए रखा हुआ है। तो फिर आपने क्या करना है कि जी लिखना है, क्रिएट करना है। ये आपको बता रहा है कि आप दोबारा तो आपने कितना है जी क्रिएट, लेबल आपने लगाना है वही 3Coms लेबल लगाएं, 3Coms लिख दें, जो भी आप नाम लगाना चाहते हैं यहाँ लिखते हैं। क्योंकि ये मेरे ख्याल में क्योंकि आपको वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ये मैं बेसिकली कर लेता हूँ क्योंकि इसके अलावा मुझे मेरे ख्याल में वो IP की नहीं दे रहा। तो मैं क्या करता हूँ जी कि वो इस पर आप ये देखें, ये भी आपके लिए एक सवाल है कि जब आपका अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद आपने उसका गूगल का जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो आपने लगाना है। तो मैं क्योंकि वो मुझे कि जब आप सेकंड स्टेप पे जाएंगे तो आपने क्या करना है कि आपका जो ऐप है उसमें ये आपने स्कैन करना है। तो ये स्कैन हो गया जी, मेरे पास वो आ गया है। आप क्या करेंगे, आप इसको सेव भी कर लें। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप ये कह रहा है कि जी ये जो ये की है, ये इन केस अगर आपका फ़ोन लास्ट हो जाता है तो आप ये की रखेंगे तो दोबारा आप अपने अकाउंट में लॉगिन या अपने दूसरे फ़ोन में गूगल जो है ऑथेंटिकेटर है वो डाउनलोड करके
इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया जी स्टेप 4। अब आगे चलते हैं कि वो क्या कह रहा है। स्टेप 4 पे आप अब ये कह रहा है कि आप को वो ईमेल पे कुछ कोड भेजेंगे और फिर आपने देखना है कि वो क्या भेजा है। ये भेज दिया जी उन्होंने, ये कोड उन्होंने भेजा है ईमेल में। ये आपने लिखना है गूगल, आपने बाइनांस पे जाना है, यहाँ आके आपने पेस्ट किया, फिर आपने जाना है अपने ऐप में, एप्लीकेशन जो गूगल ऑथेंटिकेटर की है वहाँ जाके आपने वो जो कोड क्रिएट करेगा वो गूगल ऑथेंटिकेटर वो आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद आपका ये प्रोसेस है वो होगा कंप्लीट, फिर आपने सबमिट करना है। तो ये मेरे ख्याल में कुछ टाइम देते हैं, इस टाइम के अंदर अंदर आपने वो उसको सेटअप करना है। तो ये हो गया जी। अब ये है कि हम ट्राई दोबारा करते हैं कि की हमें मिल रही है या नहीं। तो हम जाते हैं API मैनेजमेंट की पे, यहाँ आप लेबल लगाएं, कोई भी लेबल लगाएं। मैं 3 कॉम्स लगा रहा हूँ क्योंकि हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं 3 कॉम्स के साथ। तो अब ये है कि ये देखें क्या वो कह रहा है कि वो दोबारा आपको भेजेगा ईमेल। ये देखें, ये सेफ्टी मेजर्स हैं कि कोई बंदा आपके अकाउंट में इतनी आसानी से जी, क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं API की, तो वो कह रहे हैं कि कोई बंदा आसानी के साथ इनके अकाउंट में ना जाए। क्योंकि ये जो मैं बना रहा हूँ ये वैसे फ़र्ज़ी आपके लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। अच्छा जी, अब दोबारा आपने क्या करना है कि जी गूगल एथिकेट जो आपने जो डाउनलोड किया हुआ है अपने फ़ोन पे वहाँ जाना है, और वहाँ जाके आपने क्या करना है कि वो जो कोड क्रिएट करेगा आपके लिए वो आपने दोबारा यहाँ लिखना है और फिर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये देखें, ये जिस तरह आपने देखा है कि पहले मैंने कोशिश की थी विदाउट ऑथेंटिकेटर, तो वो मुझे यहाँ इस स्टेप पे नहीं जाने देता था क्योंकि वो कह रहा था कि ये सिक्योर नहीं है। अब ये है कि मैं अकाउंट को बाइनांस को 3 कॉम्स के साथ में अटैच करना चाहता हूँ, तो वो मुझे बता रहा है कि अब आपके ये जो प्रोसेस मैंने आपके सामने किया है एज़ इट इज़ आपको ये करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप सेकंड स्टेप में जाएंगे। तो ये हो गया जी प्रोसेस, आपने किस तरह गूगल ऑथेंटिकेटर आपने किस तरह बनाना है, किस तरह आपने उसको स्कैन करके आपने फ़ोन में ऐड करना है, और किस तरह बाइनांस को और इसी तरह जो भी आपका एक्सचेंज है उसको किस तरह आपने कनेक्ट करना है 3 कॉम्स के साथ। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे जो ज़रूरी बात है कि जो लोग मुझे पूछते हैं कि हमारा पैसा ज़ाया हो जाएगा, सेफ़ है या नहीं, तो यहाँ देखें कि यहाँ लिखा हुआ है कि अनेबल रीडिंग, अनेबल मार्जिन, ये नहीं है, मार्जिन ट्रेडिंग नहीं हो रही। अनेबल ओनली है स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग, लेकिन हम स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे। यहाँ ये देखें कि मनी की परमिशन आप नहीं दे रखे, ट्रांसफ़र की, मनी ट्रांसफ़र की आप परमिशन नहीं दे, जो टिक हुआ है वो ये आपका 3 कॉम्स वो करेगा। फिर यहाँ देखें कि हमने अनेबल विड्रॉ नहीं किया हुआ, अनेबल विड्रॉ नहीं किया क्योंकि वो आपका मनी यहाँ से निकाल नहीं सकते, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका मनी के साथ सॉफ्टवेयर जो है वो ट्रेड करेगा। तो ये आपने हमेशा ये देखना है कि ये जो टिक चीज़ें हुई वही वो उसको परमिशन है। तो सबसे पहले हम करते हैं API जो की है वो उसको कॉपी करते हैं, हम फिर आ जाते हैं जी 3 कॉम्स के में। तो यहाँ ये कह रहा है कि आप यहाँ API की पेस्ट करें, हमने वो पेस्ट कर दिया। अब दोबारा हम सीक्रेट वो जो है लाइन वो लेके आते हैं, ये देखें सीक्रेट की है, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से। तो फिर आप वापस चले जाते हैं जी 3 कॉम्स में, यहाँ आके हमने क्या करना है पेस्ट करना है और उसके बाद कनेक्ट एन एक्सचेंज। तो अब ये है कि ये प्रोसेस कर रहा है, ये देखें कि आपका जो एक्सचेंज है वो इसके साथ कनेक्ट हो गया है। अब ये है कि आपका जो भी मनी, आप मैं जिस तरह कहता हूँ दोस्तों को कि हमेशा जब आप ट्रेडिंग करते हैं, तो अब किसी के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि एक अलग से बाइनेंस का अकाउंट बना लें और उसमें जो मनी रखें वो 3 कॉम्स ट्रेडिंग के लिए यूज़ करें। दूसरी, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है या आपने कोई कॉइन्स होल्ड की हुई हैं तो वो आप अलग से एक जगह रखें,
कि दोनों चीज़ें मिक्स ना हो, क्योंकि इस तरह आपको ईजी होगा नेविगेट करना कि जी कि ये मेरा अकाउंट 3 कॉम्स का है, इसमें मैंने $500 से स्टार्ट किया था और आज 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद कितना इजाफा हुआ है। इस तरह आपको ईजी पता चलेगा। वरना अगर आपकी एक जगह वो एक्स्ट्रा कॉइन भी पड़ी हुई हैं, फिर आपने वही कनेक्ट किया हुआ है 3 कॉम्स के साथ, तो फिर वो मिक्स एंड मैच होगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है। तो हमेशा अलग चीज़ें रखें। तो ये है कि जी अब ये मुझे कह रहा है कि आपका 2 फैक्टर वो ऑन हो गया, आप डिपॉजिट फ़ंड करें। डिपॉजिट फ़ंड के बारे में मैंने आपको बताया कि वो आपने अपने मुल्क के हिसाब से देखना है कि कौन सी कंट्री में आपको वो कह रहे हैं कि किस तरह आपने डिपॉजिट करना है और कौन कौन सी करेंसी कर सकते हैं। तो ये जो भी आपकी करेंसी यहाँ होगी और जिसमें भी होगी वो उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। USDT पे ट्रेड कर सकते हैं, BTC पे कर सकते हैं, थीरी में कर सकते हैं। तो ये अपनी चॉइस आपकी अपनी होगी। तो 3 कॉम्स का जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि 3 कॉम्स का आपको पता चल गया है, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया जी। अब हमारा क्या स्टेप है, तो आगे जाके हम आपको बताते हैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो में कि जब आपका अकाउंट इसके साथ कनेक्ट हो गया उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।